हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड? गुड गाइस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड उसके बारे में कि आपका कूलाम्स लॉ क्या था, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 01 नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो माय नेम इज डी खंडेलवाल सर, आपका अपने डी खंडेलवाल सर, और ये आपका प्यारा सा चैनल स्काईलाइट ट्यूटोरियल जिस पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें ये पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, ये हमें पता है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली भी पता किया है। अब वो फोर्स होता कितना है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, कि भाई वो ज्यादा फोर्स कब लगेगा, कम फोर्स कब लगेगा, या फोर्स होता कितना है, ये सब हमें बताया था किसने? कूलाम लॉ ने। अच्छा, कूलाम का लॉ क्या था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉ है दिस इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज। तब कूलाम लॉ ने बताया था कि मान लेते हैं कि यहाँ कोई दो पॉइंट चार्ज है, सपोज ये Q1 और ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है R मान लेते हैं, और ये जो R है ये सेंटर से डिस्टेंसेस होंगी दोनों चार्जेस की। तब जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे, मान लेते हैं या चार्ज बढ़ाएंगे, सपोज ये 2 कूलाम, ये आपका सपोज 3 कूलाम का है। अब आपने मान लेते हैं इसको बढ़ा दो, या तो इसको बढ़ा दिया 3 कूलाम कर दिया, इसको 3 ही रखा, या फिर इसको बढ़ा दिया आपने और इसको भी बढ़ा दिया आपने। मतलब कुल मिला के इन दोनों का जो प्रोडक्ट है भाई, अब प्रोडक्ट कितना है 3 2 6, अब प्रोडक्ट कितना है 9, अब प्रोडक्ट कितना है 16। यानी जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा फोर्स भी उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। ये बताया था उसने अपने फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा, ये जो फोर्स होता है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। जो ये R है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तब आप कंबाइन कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पे जो K होता है इसकी वैल्यू वैसे लिखी जाती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट इज रियल कूलाम्स फोर्स, दैट इज रियल कूलाम्स फोर्स। नाउ अब जो ये वैल्यू है K, भाई K कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो जाती है कूलाम्स फोर्स की। इसके बाद एक वैल्यू आपकी होती है एप्सिलॉन, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं। देखिए दो चीज होती हैं, इसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक होता है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम किसी एयर या वैक्यूम के बारे में बात करते हैं, और एप्सिलॉन हम किसी मीडियम के बारे में बात करते हैं। अब ये मीडियम कब यूज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट कब यूज हो रहा है, इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। सो नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर K दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी थी कि जो ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है दैट जो K की जो वैल्यू है एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक। उसके बाद जो फोर्सेस है F12 जो F21 होंगे वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंट्रल फोर्स होंगे। लाइक जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रब करना, नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज आई विल गो टू रब इट। इसी फॉर्मूले से अगर ग्राफ पूछा जाता है बिटवीन F एंड R, तो F यू नो वेरी वेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। तो अगर आप F और R का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर आप ले लिए F, इधर आप ले लिए R, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप लगा देंगे, R स्क्वायर होता है ना, R स्क्वायर।
तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हम ग्राफ लगा देंगे। इसके बाद हम इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जो फोर्स है ये जिस चीज पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इन कंडीशंस पे हैं। तो चलिए मेरा बिट ओके। देखिए अब जो ये फोर्स है, कूलाम का जो फोर्स है, ये कुछ ही चीज ऐसी हैं जिन पे डिपेंड करता है। जैसे कि नंबर वन एक तो ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, कि जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके लिए वैलिड है। पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बिंदु जैसा चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर बात करता हूं कि यहां से सपोज आपका हरियाणा से और आपका महाराष्ट्र की डिस्टेंस मतलब नापनी है किसी एक ट्रक को, तो हमारे लिए जो ट्रक होता है ना वो बहुत बड़ा है, हमारे लिए जो ट्रक है उसका साइज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं हरियाणा से महाराष्ट्र बीच की डिस्टेंस को कंपेयर करूं ट्रक के साइज से, तो ट्रक का साइज एक पॉइंट चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो ट्रक का साइज एक पॉइंट बन जाता है, एक पॉइंट मास बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज लेंगे, बहुत छोटा साइज किसी डिस्टेंस के मुकाबले। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके जो आर है वो वेरी 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 ग्रेटर देन होनी चाहिए क्यू के, तभी तो कंपैरिजन लेना। यानी कि 1.1 यहाँ लगा दिया, 1.1 यहाँ लगा दिया, तो आप खुद देखिए जो ये आर है ये पॉइंट चार्ज के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है। तो तब एक ये कंडीशन यहाँ आपको अप्लाई करनी है। दूसरी बात, जो कूलाम का फोर्स होता है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। एक दूसरा ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। एक ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में एयर है या बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई मीडियम है, वो क्या है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज यहां दिस इज अ सेंट्रल फोर्सेस। नंबर थर्ड क्या है कि इट इज सेंट्रल फोर्स मतलब ये जो फोर्स है ये एक्ट करते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके अलोंग ये एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका एक चार्ज है, ये इसका सेंटर, ये दूसरा चार्ज है और इसका सेंटर। अब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस आपके ये हो जाती है। ठीक, तब जो फोर्स है सपोज इस पर फोर्स लगता है F12, दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, और इस पर फोर्स लगता है F21। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ये एक्ट करता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है कुछ इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे बढ़िया से क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। हो गया? पॉज करके ट्राई कर ले, नोट कर ले। हो गया? ठीक है गाइस, चलिए इसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वेक्टर शब्द जहां आ जाए, वेक्टर मतलब डायरेक्शन है ना। वेक्टर मतलब जहां आ गया, वेक्टर मतलब डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन आपकी क्या क्या हो सकती है? डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस, डायरेक्शन आपकी वाई एक्सिस, डायरेक्शन आपकी जेड एक्सिस। ये तीन तरह की डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ी है। तो मैं वही चीज लेने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने आपका ये तीन डायरेक्शन ले ली। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ये तीन डायरेक्शंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी। अब मान लेते हैं यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है 3D में, ये कोई चार्ज रखा हुआ है आपका Q1 और यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है आपका Q2। ये Q1 Q2 कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं। अब इसके पोजीशन वेक्टर जो हैं Q1 के और Q2 के, पोजीशन वेक्टर जानते हो सभी? पोजीशन वेक्टर होता है आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन,
किसी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे अब ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये वाला, इसे इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे और इसको मैं नाम देता हूं सपोज r1। उसी तरह से इसे इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज r2। तब ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपकी हो सकती है r12 और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा r21 के मैग्नीट्यूड के। अब मान लेते हैं Q1 पर फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, सपोज दोनों पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हैं, तो Q1 पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में F12 और Q2 पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में F21। तो हम F12 और F21 दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब आपको पता है कि एस F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, तब हम निकालेंगे F12 आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 R21 हम इसको करेंगे क्योंकि जब हम फोर्स लग रहा है 1 पे 2 के द्वारा, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 से, तो 1 से तो 2 की डिस्टेंस नापेंगे हम, तो इसलिए R21 यानी 2 से 1 की डिस्टेंस क्या हो जाती है, तो R21 का कैप इंटू में R21 का मॉडुलस R21 कैप क्यों किया, इसका तो स्क्वायर कर देना। कैप क्यों किया, क्योंकि कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन आपकी होगी ना 2 से 1 के लिए। भाई यूनिट वेक्टर का मेन काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन, यही तो मेन काम है, यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब यूनिट वेक्टर देता है तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो हम R121 का मतलब क्या है कि 2 से 1 की डायरेक्शन जा रही है, यानी 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन जा रही है ऐसे, ठीक है। फील लो, कंसेप्ट को फील करो जरा। कंसेप्ट ये कह रहा है, इमेजिन करो कि जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है हमने 2 से 1 तक नापी है, यानी 2 से 1 की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये तो डिस्टेंस नापेंगे हम, फोर्स इधर तो लग रहा है, यू कैन सी इस डायरेक्शन में। R21 ये हो गया आपका। अब इसको ओपन कीजिए। अब आप जानते हो कि एस, अगर हम बात करते हैं ए वे कैप की, तो ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इसका फॉर्मूला होता है। सो अगर आप निकालें R21 कैप, तो ये क्या हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो F12 आपका क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू में R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21, ये हो जाएगा Q, तो R21 Q और ये आपको हो जाएगा R21 वेक्टर। अब आपको पता है अगर मैं कहीं भी ए बी वेक्टर अगर मैं निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो उसी तरह से अगर मुझे R21 वेक्टर कैलकुलेट करना है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 1 और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 क्या है हमारे पास R1, तो हो जाएगा R1 माइनस R2, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर सकते हैं हम। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये आपकी हो जाती है F12। सिमिलरली अब मुझे F21 कैलकुलेट करना है। भाई F12 तो मेरा आ गया, F21 में निकालूं तो F21, तो सिमिलरली ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, अब इसका उल्टा हम यहां करेंगे तो R12 का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सेम इसका उल्टा करते चले जाओ। भाई आपने 1 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 1 कर दिया, तो यहां भी 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो। अब गाइस यहां देखिए जरा ध्यान से, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको पॉजिटिव कर दो R1 वेक्टर माइनस इसको नेगेटिव कर दो R2 वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ सभी के? अच्छा जी,
अब देखिए R12 मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड है, यानी अगर आप जैसे R12 लेंगे तो नेगेटिव ऑफ R21 हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड की टर्म में R12 और R21 बराबर होंगे, ठीक। तब मैं इसको R21 भी कर सकता हूं, तभी वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अब देखिए ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म लगभग सेम है भाई। Q1 Q2 Q1 Q2 R21 का क्यूब R21 क्यूब R1 माइनस R2 बस एक माइनस या चेंज है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ F इस पूरी टर्म की जगह पे F12 भी लिख सकता हूँ, तो हमारी जो टर्म बन जाएगी F21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12। हेंस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म obeys Newton's third law. Hence, Coulomb's law in vector form obeys Newton's third law. वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लें, सॉरी टाइम नहीं करें, नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से इसके बेस पे। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट कूलम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। दो अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर आपको पता है 2 प्रोटॉन के बराबर अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर इन एयर। आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको चार्जेस गिवन है, आपने सिर्फ कूलम का फोर्स अप्लाई करना है। आई थिंक डायरेक्टली फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हियर। सो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया आई थिंक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। देखिए इसका, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन द 2 अल्फा पार्टिकल्स। आपको 2 अल्फा पार्टिकल्स दे रखे हैं, यानी कि आपको जो Q1 है दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। Q2 भी आपका हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, और जो R है दैट इज 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 15 मीटर। अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, मैंने पहले ही आपको बताया है। K Q1 कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, Q2 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 अपॉन R स्क्वायर, यानी 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 15 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 15। R है 3.2 10 टू दी पावर, R स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको 2 अलग अलग लिख दिया, ठीक। अब इसमें जो कटता है इसको काट दे। देखिए 2 से कट जाएगा ये, और 1.6 इंटू 2 3.2, 1.6 इंटू 2 3.2, 10 टू दी पावर 9 बच गया आपका यहाँ पे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, और 10 को 10 30 हो जाते हैं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो 10 टू दी पावर 30 आपका ऊपर बच जाता है। अब ये टोटल बच जाएगा 39, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 39 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 38, तो आंसर आपका आ जाएगा 90 न्यूटन। तो जिसका आंसर ठीक है वो अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया हो वो एक बार इसको पॉज करके जरा वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ओके ओके, एक क्वेश्चन नंबर 2 ले सकते हो आप इसको। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर।
कि किसी एक के वेट के बराबर है रिपल्सिव फोर्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको आना चाहिए। प्रोटॉन्स का वेट के बराबर होता है, प्रोटॉन की जो मास है वो आपका होता है 9 इंटू 10⁻27। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करें। प्रोटॉन का मास आपका होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg में। ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन है, वेट आप निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको कराता हूं। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखिए अब हमारे पास वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो वेट ऑफ आइदर, किसी एक के, और दो प्रोटॉन है हमारे पास, तो वेट ऑफ आइदर क्या हो जाएगा आपका। हेंस मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं यार, सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो mg जो आपका हो जाएगा वो आपका k(q1q2) अपॉन r स्क्वायर के इक्वल है। mg यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन आपका है 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू में g आपका हो जाएगा दैट इज 9.8 इज इक्वल्स टू k 9 इंटू 10⁻9 इंटू q1 दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 10⁻19 k(q1q2) अपॉन r स्क्वायर। और वो क्या पूछा ही है, r स्क्वायर। तो हमें जब r स्क्वायर पूछा है तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो r स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 10⁻19 अपॉन दिस टर्म 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू 9.8। जो वैल्यू कटती है उसे आप काट सकते हैं। 1.6 से 1.6 कट जाएगा, आपका जो है 9.8 आपका बचता है। अब इसको उधर लिख लेते हैं, 9 इंटू 1.6 अपॉन 9.8 इंटू 10⁻9 38 38 हो जाएगा। देखिए 19 और ये 19 माइनस के 38 में से 9 गया तो आपका बचेगा माइनस का 27 है ना। 38 में से 9 गया तो 27, और ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी 38 में से 9 गया तो 29, तो 10⁻29 और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस 27। आप में से देखिए पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं इसको। यहाँ आपका बचेगी वैल्यू 16 32 2 से काट दो, और 2 से कट जाएगा 8 बार, 2 से कट जाएगा 49 टाइम्स, तो 8 9 72 72/49 इंटू 10⁻, आपका बच जाएगा ये -2, यानी पॉइंट्स में आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं जरा, 72/49 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा 49, ये आपका बच जाएगा कितना, ये सही तो कर रहे हैं 19 38 में से 9 गई तो 29 ही बचेंगे, तो ठीक है। ठीक, उसके बाद ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका पहले स्क्वायर रूट और हमें निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो छोटा सा काम पहले ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहीं पे आपका स्क्वायर रूट निकल सकता है बजाय इतना कुछ करने के। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा यहीं के स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है ना 1.6 भी 2 टाइम्स है, तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9.8। अब इसमें से जरा देख लेते हैं जो दोबारा लिया जा सकता है। 9.8, इसको अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ मैं कर सकता हूँ 10, या इसको यहाँ 10 करने की बजाय मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 26। 9.8 को 26, अब 98 हो जाएगा। इसमें बस 2 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये 2 से कट जाए कहीं ना कहीं से तो आपका ये 49 हो जाएगा। 49 का हम 7 कर सकते हैं बड़े इजीली।
और 1.6 इसका आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो 16 का होता है आपका 4 पॉइंट में हटा दो तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका 10। इसके बाद एक आप ये हटा देते हैं 10 से, इसको आप कर सकते हो 2 इंटू 49, 2 इंटू 49। स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो आपका देखिए 9 का तो हो जाएगा 3 इंटू में ये 9, ये 10 और ये 9 है तो इसको आप 8 कर सकते हैं तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ये आपका बच जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 एक बार, अपॉन इसका आपका हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13 इंटू 7 इंटू में √2। बस एक ये आपका बचता है एक्स्ट्रा √2 में वैल्यू आपकी आ जाती है r। अब जो कटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको बचा लेते हैं। तो जब मैं इसे पॉइंट हटाता हूं तो आप इसको कर दो 18, ठीक, पॉइंट हटा के आपको 10 आएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 20। इसके बाद जो कटता है उसको काट लें और देखिए 4 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स और ये आपका बच जाता है 3/7√2 इंटू 10 टू दी पावर, ये 4 है, ये 20 हो जाएगा और ये 13 है, 13 ऊपर चले जाके प्लस का हो जाएगा तो 13 और 4 17, 10 टू दी पावर 3 बच जाता है आपका, वो भी माइनस का, और एक 4 और है तो 4 इंटू में 3 हो जाएगा ये। तो आप इसको काट पीट के इसका आंसर आपको आ जाएगा 1.18 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, यानी 1.18 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा काट पीट के। 12 में से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये सारा 1 पॉइंट समथिंग कटेगा, तो इसको आप करेंगे। हो गया, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जरा अच्छा सा क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे गिवन है, ध्यान से उसको पढ़ें और समझें और ट्राई करें। The sum of two charges is 7 microcoulomb. They repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in air. In free space in air, calculate the value of each charge. आपको each charge की वैल्यू बतानी है। 7 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज होता है। वीडियो को पॉज करके को ट्राई कर ले, वीडियो को पॉज करके को ट्राई कर ले, कर ले ट्राई, कुछ कर दिखाना है बच्चों, आगे ही बढ़ते जाना है। और वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो। चलो करें स्टार्ट। ओके, सॉल्यूशन देखिए इसका। द सम ऑफ द टू चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। आपको पता है सपोज Q1 आपका चार्ज है तो Q1 प्लस Q2 आपको गिवन है, दैट इज 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। आपको जो फोर्स गिवन है दैट इज 1 न्यूटन और जो आर डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर, इतने मीटर के बीच की डिस्टेंस है। फॉर्मूला अप्लाई करो, कूलम करो कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। आपने निकालना है यहाँ से Q1 Q2, तो जब मैं Q1 Q2 यहाँ से निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, दैट इज, इसको इधर ले जाओ तो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 30 10 टू दी पावर माइनस 2। देखिए इसका स्क्वायर है ना, मैंने वो 2 बार लिख दिया, ये वैल्यू इसके नीचे चले जाएगी तो अपॉन में नीचे क्या बचेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक, अच्छा 30 से कट जाएगा 10 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, फिर ये कट जाएगा 10 टाइम्स और ये कट ही जाएगा पूरा। अब आपका बच जाता है, देखिए इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो Q1 इंटू में Q2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4, तो इसमें से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 और ये 9 चला जाएगा ऊपर, वो बन जाएगा माइनस का
तो 10 टू द पावर माइनस 11, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 Q1 Q2, इतने कूलाम इसका प्रोडक्ट आ गया। अब एक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मेरे पास हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अब इसमें से छोटी सी टर्म करनी है कि 2ab ऐड कर दो, 2ab माइनस कर दो, 2ab ऐड कर दो, 2ab माइनस कर दो। तो अगर मैं इसमें से 2ab ऐड करता हूं और 2ab माइनस करता हूं तो देखिए इसका और इसका रिलेशन आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो अगर मुझको a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो आपके सामने क्या बच जाएगा, यानी कि जो मेरी जो टर्म आनी है वो आपकी बच जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस, चलिए इधर जाके माइनस को हो जाएगा तो माइनस के 4ab। यही फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो, यानी कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और माइनस 4ab यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। ये आपका आ जाएगा 49 बाय माइनस 10 टू द पावर 11 भी आपका कहीं ना कहीं कट जाना चाहिए वैसे कायदे से। तो देखते हैं एक बार और नजर मार लेते हैं। भाई आपका जो है 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, और ये माइक्रो है, इसको कूलाम अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो आपका ये हो जाएगा 749 ही कर देंगे आप इसको, 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 और माइनस 4ab यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। यानी आप इसको अगर अलग करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर ले जाओ एक पॉइंट, तो वो कौन में हो जाएगा, तो दैट इज 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 और माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये घट के आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। आपको चाहिए Q1 माइनस Q2 चाहिए ना सिंपली, तो अगर आप एक इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में 10 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जगह बची नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट में यहाँ ले गया तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 और यहाँ से आपका Q1 माइनस Q2 आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइक्रो कूलम। अब आपका Q1 प्लस Q2 आपके पास है 7 माइक्रो कूलम और Q1 माइनस Q2 आपके पास है 3 माइक्रो कूलम। सिंपली आप इसको ऐड करके सॉल्व कर दें, मैं यहाँ कर देता हूँ जरा इसको, तो आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2 दैट इज 3 माइक्रो कूलम एंड Q1 प्लस Q2 दैट इज 7 माइक्रो कूलम। देखिए Q2 से Q2 कट जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी 2Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम और Q1 आपका आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम। अब 5 माइक्रो कूलम आप किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो, जैसे अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आपका Q2 आ जाता है 7 माइनस 5 दैट इज 2 माइक्रो कूलम। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और 2। दिस इज द आंसर। हो गया क्लियर? क्लियर? वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। ओके, हो गया? ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा ध्यान से पढ़ें और इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके वो ट्राई कर लें। क्वेश्चन सेज अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। एक चार्ज Q है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सच दैट दीज
टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन सच दैट, कि उन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है और वो इस प्रकार रखा गया है कि फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। फाइंड द चार्ज क्यू ऑन ईच पार्ट। अब वो जो चार्ज जितना आपने डिवाइडेशन किया, आपने 2:3 का डिवाइड किया है या 3:6 का डिवाइड किया है, जो भी किया है वो रेशियो कितना होगा, यानी चार्ज क्यू को आप किस तरह डिवाइड करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके जरा एक बार इसको ट्राई करें, तब तक मैं जरा कैमरे को चेक कर लेता हूँ। कैमरा ठीक चल रहा है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। चलिए हो गया हो गया हो गया, ओके। देखिए चलो ये वाला क्वेश्चन और देख लें। अब यहां पे क्या है, क्यू चार्ज को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। these two parts are kept some separation such that the electrostatic force between them is maximum। मान लेते हैं कि एक को आप मान लेते हो x जो पार्ट है। सपोज लेट one charge is x, तो जो अनदर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू डिवाइड किया है ना, तो कैपिटल क्यू माइनस एक्स। ये तब जो फोर्स जो हो जाएगा इन दोनों के बीच में, दैट इज के क्यू एक्स इंटू में क्यू माइनस एक्स, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। बेटा जी जब भी कहीं भी वर्ड ये चीज आ जाती है, द फोर्स इज मैक्सिमम या फील्ड इज मैक्सिमम, तो जिस चीज को मैक्सिमम किया है उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच चुका है। पीक वैल्यू तक पहुंचने के बाद वहां कोई भी चेंज नहीं आएगा। और स्मॉल डी यानी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो स्मॉल चेंज विल इक्वल्स टू 0। जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो स्मॉल चेंज विल इक्वल्स टू बी 0। जब स्मॉल चेंज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो df है, ठीक है, df को आपको चेंज करना है और किसकी टर्म में करना है, x की टर्म में करना है, क्योंकि हमारे पास चार्ज ही तो चेंज हो रहा है, विल बी इक्वल्स टू 0। तब उस केस में अगर आप यहां लिखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो df अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे अदर, तो आप इसको ऐसे लिख दो, d बाय डी एक्स इंटू के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, k और आर स्क्वायर इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसको आप बाहर ले सकते हो, तो k बाई आर स्क्वायर इंटू में d बाय डी एक्स इंटू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए df अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये आपको हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू के बाई आर स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई मीन सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू एक्स का तो हो जाएगा क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी q माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। यहां से q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x और x की वैल्यू आ जाएगी q बाय 2, यानी दोनों चार्जेस को आप आधा आधा बांट देंगे, तब जाके इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो कूलाम का फोर्स इतना ही। इसके बारे में बाकी क्वेश्चंस आपके पास बुकलेट वगैरह में दिए हुए होंगे, वो आप करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके टाइप के क्वेश्चंस और उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, वेरी हार्ड वर्क एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।